हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम टू किसाई, आई एम मानसी वर्मा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, जो कि आज 1 अप्रैल 2022 की डेट में हुआ है, सेट नंबर है N752752, इसके सॉल्यूशंस बताने जा रही हूँ। इस पेपर में टोटल 11 पेजेस है और देख लेते हैं। हर क्वेश्चन के सामने जो है फुल मार्क्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर्स 1 to 5 आर बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड क्वेश्चन नंबर 6 to 9 आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल साइंस। 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री पे हैं और 6 से लेके 9 तक के जो क्वेश्चन हैं वो पॉलिटिकल साइंस के बेसिस पे हैं। इट इज़ मैंडेटरी टू राइट ए कंप्लीट स्टेटमेंट एज आंसर इन क्वेश्चन नंबर्स 1A एंड 6। क्वेश्चन नंबर 1A एंड 6 में जो आंसर लिखना है आपको वो पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखना है, वो मैं आपको बता दूंगी कैसे। क्वेश्चन नंबर 2A एंड 8B में जो आपको आंसर्स लिखने हैं वो आपको पेन से लिखने हैं, रिटिन बाय पेन ओनली, साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द क्वेश्चन नंबर्स, the answers of the questions number 1A and B and questions number 6 are repeated, then only first attempted answer will be considered। यानी कि आप जो पहला अटैम्प्ट करेंगे वही वैल्यू किया जाएगा, वही इवेलुएट किया जाएगा। उसको कट करके अगर आप दोबारा आंसर लिखेंगे तो उसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा। तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना आंसर लिखना है। चलिए पेपर शुरू करते हैं। पेज नंबर 2, क्वेश्चन 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो मैंने आपको पीछे बताया था ना कि कैसे लिखना है। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी। तो ये आपको अपनी जो आंसर कॉपी में आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, आपको सिर्फ जेम्स ऑगस्टस हिकी नहीं लिखना है, आपको फुल सेंटेंस आंसर स्टेटमेंट के साथ लिखना है ऐसे। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी, इतना आप लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तब आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। द ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जेम्स ऑगस्टस हिकी। सेकंड देखते हैं। द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज अलेक्जेंडर कनिंघम। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन 1861 बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। ये है 1861 और ये किसने फाउंड किया था इसको? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को शॉर्ट में ASI बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया इज इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंडियन म्यूजियम जो है वो कोलकाता में वो 1841 में मतलब पाया गया था, और जो ये बनाया गया था जो भी है ये अर्लीस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है। सो द करेक्ट फुल सेंटेंस यू विल हैव टू राइट द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया इज इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता। नेक्स्ट है बी, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड री राइट इट। ये 3 नंबर का है आपका क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि जो रॉन्ग पेयर है, मतलब सही पेयर नहीं बताना है आपको, रॉन्ग पेयर है कि किसके साथ जो लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, वो बताना है आपको। बेंजामिन टुटेला ये स्पेनिश थे, स्पेन, ये करेक्ट है। मार्को पोलो इटली के थे, ये भी करेक्ट है। युआन शुआंग चाइना के थे, ये भी करेक्ट है। तो इसमें जो है थर्ड वन जो है ना, IBN बटूटा, ये इंडिया के नहीं थे, ये आपका रॉन्ग है, तो यही आपको लिखना है, ये आपका। तो इसमें कौन सा रॉन्ग पेयर है आपका? थर्ड वन। ये जो IBN बटूटा थे, ये जो थे मोरक्कन थे, इनकी जो ये मोरक्कन थे। तो आपका जो रॉन्ग पेयर है वो इंडिया दिया है, लेकिन थे ये मोरक्कन। तो आपका जो आंसर है वो क्या है? थर्ड ऑप्शन है, सेकंड वाला। मलखंब जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज गेम है। कबड्डी जो है वो आउटडोर गेम है, बाहर खेला जाता है। आइस हॉकी जो है ये एडवेंचरस गेम है। और आत्या पात्या जो है ये इंडोर गेम है। नहीं, ये रॉन्ग ऑप्शन है आपका। तो ये वाला रॉन्ग पेयर है आपका। तो आपका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? आत्या पात्या इंडोर गेम। अगर आपने ये टिक किया है तो आपको मार्क्स 1 मार्क फुल मिल जाएगा। नेक्स्ट है जेम्स ऑगस्टस हिकी, बंगाल गैजेट इन्होंने लाया था, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। बाल शास्त्री जांभेकर, ये फादर ऑफ मराठी, ये जो है फादर ऑफ मराठी भी कहलाते हैं। और इनका जो जर्नलिज्म था ये दर्पण था, ये भी करेक्ट है आपका। ये स्टूडेंट ने किया हुआ है इसलिए आप इसको देखिए, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है भाऊ महाजन, ये आपका रॉन्ग पेयर है। ये आपका आंसर है भाऊ महाजन, क्योंकि इनका जो था ये ज्ञानोदय नहीं था, इनके नाम था जो था वो प्रभाकर था। इनके मराठी जर्नल का नाम जो था वो प्रभाकर था। तो आपका जो आंसर है थर्ड का वो क्या है? भाऊ महाजन ज्ञानोदय, ये वाला, क्योंकि इनका प्रभाकर था। बाल शास्त्री जांभेकर का दर्पण था। बाल गंगाधर का तिलक था। ये करेक्ट ऑप्शन है, आपको रॉन्ग पेयर बताना है। तो भाऊ महाजन और ध्यानोपाध्याय ये जो है ये रॉन्ग है, ध्यानोदय, क्योंकि इनका प्रभाकर था। क्वेश्चन 2A पे आते हैं। इसका आंसर आपको पेन से देना था, जो आपको फर्स्ट पेज पे यहाँ पर बताया गया है कि 2A एंड 8B रिटिन बाय पेन ओनली, तो ये आपको पेन से लिखना था। कंप्लीट द फॉलोइंग टाइमलाइन रिगार्डिंग एनसाइक्लोपीडियंस रिलेटेड टू हिस्ट्री सब्जेक्ट।
1876। तो ये भारतवर्षीय प्राचीन आतिथ्य कोश, ये रघुनाथ भास्कर गोडबोले के द्वारा था। तो ये दिया हुआ है, यहाँ पर आपको डेट लिखना है, एडी लिखना है 1876। दूसरा है 1932, तो इसका आएगा भारतवर्षीय प्राचीन चित्रकोश। तीसरा दिया हुआ है भारतवर्षीय मध्ययुगीन चित्रकोश, तो यहाँ पर आपको 1937 लिखना है, 1937 1937। लास्ट में आपका 1946 1946 दिया हुआ है, देन यू हैव टू राइट हियर भारतवर्षीय अर्वाचीन चित्रकोश। क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बहुत सारे हैं, आप टेनिस लिख सकते हो, फुटबॉल सॉकर लिख सकते हो, हॉकी आइस लिख सकते हो, वॉलीबॉल लिख सकते हो, इसके अलावा भी आपने कोई लिखा है तो करेक्ट ऑप्शन होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप। टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो टेंजिबल पहले तो देख लेते हैं, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन सी होती है। तो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रेफर टू थिंग्स दैट वी कैन स्टोर और फिजिकली टच, जिन्हें हम स्टोर कर सकते हैं और फिजिकली टच कर सकते हैं, वो होती हैं टेंजिबल। तो अब देख लेते हैं, जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे कि शिवाजी महाराज का किला है, और बहुत सारी ऐसे हिस्टोरिकल जो फोर्ट्स हैं वो हैं, रिवर्स हैं, और स्कल्पचर हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं, इसके अलावा पेंटिंग्स भी हैं, आर्ट वर्क भी है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हैं, ट्रेडिशनल क्लोथिंग भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने जो लिखा होगा वो ऑप्शन करेक्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, तो आपको सबाल्टर्न हिस्ट्री पे एक शॉर्ट नोट लिखना था। ये आपको एनी टू यानी कि 3 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने थे, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलने वाले थे। पहला है सबाल्टर्न हिस्ट्री, दूसरा है वॉल्टायर, और तीसरा है, इसको ना लूव बोलते हैं, LOUVRE जो लिखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो है लूव म्यूजियम, इसको बोलते हैं लूव म्यूजियम। तो चलिए इनको देख लेते हैं। पहला वाला देखते हैं, सबाल्टर्न हिस्ट्री। सबाल्टर्न मीन्स द बॉटम मोस्ट रैंक्स and subaltern history developed from the idea that history should be written from the bottommost rank of people in the society. bottommost में सबसे नीचे वाले रैंक से लिखा जाना चाहिए। वॉल्टायर और वॉल्टेयर, वॉल्टेयर was a French writer, essayist and philosopher. He sought to defend freedom of religious and political thought and played a major role in the Enlightenment period of the 18th century. तीसरा है लूव म्यूजियम। The Louvre Museum in Paris was established in 18th century. It has antiquities collected by the royal family of France. The world famous painting of Mona Lisa by Leonardo da Vinci is kept in this museum. इसको आप बड़ा भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें 2 नंबर का ही लिखना है, और 2 नंबर के लिए 25 से 30 वर्ड का आंसर जो होता है, 25 to 30 वर्ड्स का आंसर जो होता है वो सफिशिएंट होता है। मैंने आपको तीनों का आंसर लिख के दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजन एनी टू। यहाँ पर आपको 4 नंबर का है, ये आपका एनी टू करना है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको आंसर करने के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। 4 दिए गए हैं, 2 आपको करने हैं, 2 आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला है वी मस्ट प्रिजर्व अवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज, हमें अपनी नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, संजो के रखना चाहिए। क्यों, इस पे आपको अपना स्टेटमेंट देना है। तो देखिए इसका देख लेते हैं। We must preserve our natural and cultural heritage because they represent the thought and traditions of our ancestors. वो हमारे पूर्वजों की जो परंपराएं, जो विचार है, उनके बारे में हमें बताते हैं, प्रेजेंट करते हैं हमें कि कैसे हमारा जो कल्चर है वो कैसे चला आ रहा है। We all have some kind of curiosity and attraction टूवर्ड्स दैम, हम सभी को अपने कल्चर के बारे में जो है एक जिज्ञासा होती है और एक अट्रैक्शन भी होता है अपने कल्चर को जानने का। द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक्स अस विद आवर ओरिजिन, और हमारी जो हिस्ट्री है, जो हेरिटेज है, हमारी जो सभ्यता है, उसका जो इतिहास है वो हमें कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करके रखता है। देयरफॉर वी मस्ट प्रिजर्व आवर नेचर एंड कल्चरल हेरिटेज, इसलिए हमें उन्हें संजो के रखना चाहिए। जैसे कि फोर्ट है, शिवाजी महाराज का फोर्ट है पूना में, उन सब चीज़ों से हमें हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए मिलता है। हर साल स्कूल के बच्चों को फोर्ट्स वगैरह दिखाने के लिए ले जाया जाता है। क्यों? इसीलिए ताकि वो अपनी हिस्ट्री के बारे में, हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो हमारी हेरिटेज है, उनके बारे में जान सकें। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास का जो ज्ञान है वो बहुत ज़रूरी है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के लिए, ये इसके ऊपर आपको लिखना है। तो इसको भी देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अस विद ए वाइड वैरायटी ऑफ
न्यूज़पेपर जो है वो हमें हर तरह की न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं। टू इनेबल बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी ऑफ द न्यूज़ प्रोवाइडेड द स्टडी ऑफ द सिमिलर इवेंट इज नेसेसरी। हमें उस न्यूज़ को बहुत अच्छे से समझने के लिए और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर रूप से जानने के लिए हमें उसके बारे में पहले से भी पता होना चाहिए कि जैसे अभी वर्ल्ड वॉर 3 होने के बारे में रोज रोज न्यूज़ में आता रहता है। अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है करंटली, तो जब आने वाले बच्चे जो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें यूक्रेन और रशिया का वॉर भी तो आएगा ना, तो उसको देखने के लिए बैक में जाना होगा। तो उसी तरीके से आज आप शिवाजी महाराज का किला देखते हो या जो भी हिस्ट्री की चीज़ें देखते हो उनसे, और न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा एक अलग से आर्टिकल ही आता है बाकायदा, उसमें जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त हुआ, रिपब्लिक डे हुआ, ये सब हम सेलिब्रेट करते हैं, न्यूज़पेपर में इनके ऊपर आर्टिकल्स आते हैं अलग से बाकायदा। तो हमें पहले से पता है ना, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में दिया रहता है कि कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल किया उसके बारे में, लाइक दैट। सो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज इसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। तीसरा वाला है टॉयज कैन टेल अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री। यस, टॉयज कैन टेल अस ए लॉट अबाउट कल्चरल हिस्ट्री। लेट अस सी द आंसर। टॉयज कैन टेल अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री। दे आर यूज्ड एज सिंबल्स एंड मॉडल्स फॉर डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस बीइंग फॉलोड सिंस पास्ट। जो हमारे टॉयज हैं वो एक सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में और मॉडल्स के रूप में हमें कार्य करते हैं, जो हमें डिफरेंट कल्चर्स के, अलग अलग कल्चर्स के बारे में और परंपराओं के बारे में पुराने जमाने से बताते आए। वेन एवर ए कल्चर फेस्टिवल इज नियर बाय, जब भी कोई फेस्टिवल आने वाला होता है तो टॉयज एज मॉडल्स ऑक्यूपाई द मार्केट्स, तो मार्केट में उस फेस्टिवल से रिलेटेड टॉयज बिकने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एज पार्ट ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र मॉडल फोर्ट्स आर मेड। मतलब जब दिवाली आती है तो महाराष्ट्र में लोग घर के आगे क्या करते हैं, किला बनाते हैं, और रेडीमेड किले भी, जो फोर्ट्स हैं उनके मॉडल्स जो हैं मार्केट में मिलते हैं। और एक और फेस्टिवल है बैल पोला, आपने देखा होगा कि जब बैल पोला का फेस्टिवल आता है तब मार्केट में छोटे छोटे बैल बिकने लगते हैं, छोटी छोटी बैलगाड़ियाँ बिकने लगती है। ऐसे ही होली आती है तो कलर्स, पिचकारियाँ, ये सब बिकने लगते हैं। तो ये जो टॉयज हैं ये हमें हमारे कल्चर के बारे में बताते हैं। नंबर 4 द रनिंग कमेंट्रीज ऑफ क्रिकेट ब्रॉडकास्ट बाय बाल जे पंडित ऑन आकाशवाणी वर एंटरटेनिंग। जो कमेंट्रीज करते थे बाल जे पंडित ऑन आकाशवाणी वो सब एंटरटेनिंग थी। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। रनिंग कमेंट्रीज ऑफ क्रिकेट बाय बाल जे पंडित ऑन आकाशवाणी वर एंटरटेनिंग। तो बाल जे पंडित का पूरा नाम जो था वो था बाल जगन्नाथ पंडित, और ये इंडियन क्रिकेटर थे, ब्रॉडकास्टर थे और एक राइटर भी थे। His well-studied commentaries were full of information about the history of the playground। वो जब कमेंट्री करते थे तो जो प्लेग्राउंड की हिस्ट्री थी उसके बारे में भी बताते थे, कैरियर हिस्ट्री ऑफ द प्लेयर्स, और प्लेयर्स की जो कैरियर हिस्ट्री थी उसके बारे में भी बताते थे, एनेक्डोट्स अबाउट द गेम, और गेम की बारीकियों के बारे में भी बताते थे, एंड एस्टेब्लिश रिकॉर्ड्स ऑफ द गेम, और गेम के क्या क्या रिकॉर्ड्स स्थापित हो चुके हैं उन सब के बारे में भी बताते थे। और इन सब की वजह से जो हिस्टोरिकल डिटेल्स थी वो उनकी कमेंट्रीज को जो है वो बहुत एंटरटेनिंग बना देती थी। मतलब वो कमेंट्री करते समय हिस्ट्री के बारे में, मतलब उस गेम से रिलेटेड पूरी हिस्ट्री भी बताते थे। तो ये थर्ड के चारों मैंने आपको बता दिए, आपको 2 ही करने थे, मैंने आपको चारों का आंसर बताया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पेज नंबर 7। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको इस पैसेज में से देख के करना था, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द सोहागोरा कॉपर प्लेट फाउंड। तो इसका आंसर जो है पैराग्राफ की पहली लाइन में ही है, द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सोहागोरा डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश, यहाँ तक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, इन विच स्क्रिप्ट इज सोहागोरा कॉपर प्लेट। तो देखिए इट इज ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, सोहागोरा कॉपर प्लेट इज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये आपकी थर्ड लाइन में दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 देखते हैं, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोहागोरा कॉपर प्लेट एट द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो सोहागोरा कॉपर प्लेट एट द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज सपोज टू बी सजेस्टिव ऑफ प्रिकॉशंस टेकन एट द टाइम्स ऑफ फेमाइन। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, फेमाइन के टाइम पर हम इससे क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं उसके बारे में। तो इस अनसीन पैसेज के ये तीनों क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5, पेज नंबर 8 पे। हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विद आवर प्रेजेंट। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको 4 दिए गए हैं और कोई भी 2 करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ये थोड़ा डिटेल्स में लिखना है, डिटेल में 3 मार्क्स का है, यानी कि आपको 30 to 40 वर्ड्स में इसका आंसर करना है। तो पहला वाला जो है, हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विद आवर प्रेजेंट। तो अप्लाइड जो हिस्ट्री है उसे हम अपने प्रेजेंट के साथ कैसे
कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? तो देखिए अप्लाइड हिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज होती है देख लेते हैं। अप्लाइड हिस्ट्री इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ कल्चर, हमारी जो कल्चर है उसको स्टडी करने के लिए, ट्रेडिशंस परंपराओं को स्टडी करने के लिए, ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल इन द प्रेजेंट एज दे ऑल आर रिलेटेड टू द पास्ट, और साइंटिफिक नॉलेज लाइक फॉसिल्स वगैरह जो हैं उनको स्टडी करने के लिए भी हम अप्लाइड हिस्ट्री को यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राइट इन डिटेल हिस्ट्री ऑफ आकाशवाणी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो ऑफिशियली नोन सिंस 1957, नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर ऑफ इंडिया। ये क्या क्या है? डिवीजन ऑफ प्रसार भारती भी है। इट वॉज मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1936। इट इज द सिस्टर सर्विस ऑफ प्रसार भारती दूरदर्शन। तो ये आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स में बना के लिखोगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने टोटल पॉइंट्स आपको दे दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आउटडोर एंड इंडोर गेम्स। तो इसके बीच में आपको डिफरेंस बताना। तो जो आउटडोर गेम्स हैं दे आर प्ले आउटसाइड, लाइक खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट है, दे ऑल आर प्लेड आउटसाइड, एंड इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ 4 वॉल, मीन्स इनसाइड द हाउस। दे आर लाइक कैरम बोर्ड है, लूडो है, चेस है, दीज टाइप ऑफ गेम्स आर प्लेड इनसाइड द हाउस। Number 4, what are the professional opportunities in the tourism and hospitality industry available to history student? जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इसके बारे इसमें क्या क्या ऑप्शंस प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो देख लेते हैं। देयर आर मैनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। जॉब्स इन द हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कैरियर क्लस्टर इन्वॉल्व, जैसे प्लानिंग है, मैनेजिंग है, एंड प्रोवाइडिंग लॉजिंग। लॉजिंग मीन्स होटल वगैरह में रुकने के लिए जो बुकिंग कराते हैं वो, लाइक दैट लॉजिंग है, फूड है, रिक्रिएशन कन्वेंशंस है, एंड टूरिज्म एंड रिलेटेड प्लानिंग एंड सपोर्ट सर्विसेज सच एज ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज। जैसे बहुत सारे लोग टिकट्स वगैरह कराते हैं, बहुत सारे लोग गाइड की तरह घुमाने लेके जाते हैं, और डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी लोग कराते हैं, लाइक दैट वो सब। Question 6, choose the correct options from the given options and complete the statements. The sense of democracy is, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसे पॉलिटिकल इक्वालिटी में भी यूज किया जाता है, और कई बच्चों ने इसका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी लिखा होगा। नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देख लेते हैं पहले है क्या। द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से जो पावर ट्रांसफर होते हैं लोकल गवर्नमेंट को, उसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बिकॉज क्यों है, क्योंकि इट अलाउज द सिटीजन्स टू इलेक्ट देयर लीडर। क्योंकि ये जो है जो सिटीजन्स हैं भारत के, उनको अपना नेता चुनने का अधिकार देती है। जैसे कि हमेशा जब वोटिंग होती है तो हम लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, वहाँ पे कोई हमें बैठ के बताता नहीं है आपको इस बटन को दबाना है, इस बटन को दबाना है। वी गो इनसाइड एंड वी हैव द ऑप्शन टू चूज अवर लीडर, यानी कि हमारे पास पूरा ऑप्शन होता है कि कौन से बटन को प्रेस करके हमें कौन से लीडर को चूज करना है, किसको हमें वोट देना है। टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन द डेमोक्रेसी नीड्स ए यूएएफ। यूएएफ क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल। मतलब लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से ही। मतलब हमें हमारी सरकार चुनने का अधिकार है, हमें हमारा नेता चुनने का अधिकार है। और इसी का तीसरे वाला देखो, ये क्यों नहीं, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स क्या है, इट इज मीन्ड फॉर दोज sections of society who have been deprived of the opportunities for education and employment. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स उस तबके के लिए होता है सोसाइटी के जिनके पास शिक्षा नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, जो मतलब जैसे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, जो मतलब रिजर्व कोटा में आते हैं, ओबीसी वगैरह में। जुडिशियल डिसीजन क्या है, लीगल ओपिनियन है रिटन बाय ए जज, और या फिर किसी भी लीगल अथॉरिटी के द्वारा किस मैटर में जो भी कोई लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उनमें। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और मैंने बाकी तीनों भी आपको एक्सप्लेन करके बढ़िया से समझा दिए हैं, क्योंकि कई बार नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन चेंज होके आ जाता है, तो आपको सब चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाएगा। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड डैश ट्राइब फ्रॉम उड़ीसा रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो हमें बताना है कौन से ट्राइब, तो ये गोंद थे, गोंद ट्राइब्स थे, तो यहाँ पर गोंद आएगा, GOND गोंद। तो ये है ना आपका, इनको कोंड भी बोलते हैं, KONG कोंड। ये 1850 में थे, इनका चीफ था बिजी। मतलब ये इस पे मत जाइए, बार बार रिवॉल्ट हुआ है, 1855 में भी हुआ है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। और कोली जो है ये एग्रीकल्चरल कास्ट है, और ये कोस्टल एरियाज में फिशरमैन की तरह भी काम करते हैं। कोली डांस भी आपने सुना होगा गोवा वगैरह में भी।
और तीसरा है भिल्ला, इनको भील्स भी बोलते हैं, भील भी बोलते हैं। ये आदिवासी ग्रुप है जो कि गुजरात में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और राजस्थान वगैरह में पाए जाते हैं। और रामोशी, रामोशी को जो है बिराड और बिदर भी बोलते हैं। ये एसटी फाउंड इन एमएच, एमपी और कर्नाटका वगैरह में होते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर एनी आंसर, फॉर योर आंसर्स एनी टू। यहाँ भी 4 नंबर का है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको 2 के लिए ही आंसर करना है। इसके बाद भी एक है, हाँ 3 है, 3 में से 2 करने हैं, यानी कि 1.5, 1.5 नंबर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा। द जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, रीजन भी देना है अपने आंसर के लिए। द जजमेंट्स ऑफ कोर्ट ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स हैव मेड द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मोर मैच्योर, ये ट्रू है। तो गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स लिए हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल प्रोसेस जो है इंडिया में वो मैच्योर हो गया है। हाँ, अब लोग गलत करने से कुछ भी, अब हर जगह ट्रांसपेरेंसी आ गई है। जैसे पहले पुराने जमाने में हम लोग कैसे वोट देने के लिए जानते थे, वो एक डब्बा रखा रहता था, उसमें पेपर पे आपको अपना लगाना होता था, वो बैलेट बॉक्सेस जो होते थे वो सब गायब कर दिए जाते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो आपको बना बना के आंसर लिखना है। नेक्स्ट, दी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया आपको, वो करेक्ट, मतलब मैंने आंसर नहीं दिया, आपको एग्जाम्पल बताया है। The state government decides as to when and in how many stages the elections would be held in a particular state. तो ये गलत है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है कि इलेक्शन कब होगा, कहाँ होगा, ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करते हैं। तीसरा है कंज्यूमर मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये ट्रू है। कंज्यूमर मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1986 with the Consumer Protection Act to address cases of frauds in the economic exchanges. तो ये 1886 में आया था। तो ये आपका लास्ट वाला जो है ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है और फर्स्ट वाला भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 10 पे। राइट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एनी वन, तो यहाँ पर 2 दिए गए हैं, आपको कोई एक लिखना है, 2 मार्क्स का है। मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम मीन्स मैनी पार्टीज, a political system in which many political parties can stand in election and have an equal chance of winning, जिसमें बहुत सारी पार्टीज जो इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं और उनके पास इक्वल चांस होता है विनिंग का। जैसे कि बीजेपी भी खड़ी हो जाती है, शिवसेना भी खड़ी हो जाती है, कांग्रेस भी खड़ी हो जाती है, आम आदमी पार्टी है, ऐसे और भी बहुत सारी पार्टीज हैं जो सब इलेक्शन में खड़ी हो जाती है और सबके पास जीतने का इक्वल चांस होता है। मतलब किसी को बोला नहीं जाता कि आपको बीजेपी को ही वोट देना है, आपको शिवसेना को ही देना है, आपको कांग्रेस को ही देना है। पब्लिक के पास ये राइट है कि उसको अपना लीडर चुनने के लिए उसके पास, हमारी डेमोक्रेसी है, मतलब वो खुद अपना लीडर चुन सकते हैं। वाटर रेवोल्यूशन, वाटर रेवोल्यूशन जो है वो राजेंद्र सिंह राणा जी ने स्टार्ट किया था। वाटर रेवोल्यूशन राजेंद्र सिंह राणा जी ने। वाटर रेवोल्यूशन लेज स्ट्रेस ऑन रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर, setting up farm ponds and making scientifically done rain water harvesting mandatory। आपने देखा होगा बीड जिले में बिल्कुल पानी की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, जब ट्रेन्स को भी पानी ले लेके भेजा गया था, उसी समय ये वाटर रेवोल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट है, और राजेंद्र सिंह राणा जी ने ये स्टार्ट किया था, इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, तो ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और ये टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है आपका। फाइनलाइजिंग वोटर्स लिस्ट, नेक्स्ट नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स। तीसरा है इलेक्शन कैंपेन। फोर्थ है एक्चुअल वोटिंग, लास्ट में दिया हुआ है ये काउंटिंग ऑफ वोट्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट डायग्राम, ये आपको पेन से ही करना था। रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र, पहली है शिवसेना, फिर है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, फिर है पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, और है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और बहुजन महासंघ भी है। इसके अलावा भी 2-3 पार्टीज हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं। आंसर इन ब्रीफ एनी टू, और ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। आंसर इन ब्रीफ एनी, which decisions of the court has resulted in protection of honor and dignity of women? The enforce of the Domestic Violence Prohibition Act by the court has resulted in the protection of honor and dignity of women. किसकी? दी डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट जो आया था उसकी वजह से जो क्या हुआ, प्रोटेक्शन हुई है औरतों के सम्मान की, डिग्निटी की। कौन सा एक्ट? डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, वाई मूवमेंट्स नीड ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू कीप इट एक्टिव एंड इफेक्टिव? ए मूवमेंट इज ए कलेक्टिव स्ट्रगल, जो मूवमेंट होता है वो कलेक्टिव स्ट्रगल होता है, मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग किसी भी उसमें हिस्सा लेते हैं तब जाके वो मूवमेंट बनता है। पीपल नीड ए स्ट्रॉन्ग लीडर फॉर राइट गाइडेंस टू रीच देयर ऑब्जेक्ट, और लोगों को एक ऐसे नेता की जरूरत होती है जो उनको सही दिशा में निर्देशन करे ताकि उनको उनके ऑब्जेक्ट की
प्राप्ति हो सके। जैसे गांधी जी ने दांडी मार्च आंदोलन किया था, तो उसमें क्या था, एक मूवमेंट था, साल्ट आंदोलन किया था नमक का, तो उन सब में उनके पीछे बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे इस टाइप के थे। तो आपका ये पेपर जो है वो ये कंप्लीट हो चुका है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और इस पेपर को अपने फ्रेंड्स एंड अदर फ्रेंड्स के साथ, दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, अदर स्टूडेंट्स के साथ। और फॉर दिस ईयर्स ऑल द पेपर सॉल्यूशन, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल M2K Sai। थैंक यू वेरी मच।